साधन भजन माने नियम सा ध्यान ध्यान इत्यादि करें, कैसे करें? हाँ हाँ जी, घर में रहते हुए गृहस्थ लोग। जी, देखिए गृहस्थ में रह करके भी भजन किया जा सकता है, जी घर में भी रह करके आप भजन कर सकते हैं, जी ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सीताराम, बोलते रहिए। क्योंकि बहुत से संत महापुरुष गृहस्थियों में भी कुछ संत हुए हैं जी जो भगवान को सुमिरन भजन परिवार में रह करके, घर में रह करके, और हृदय की भी शुद्धि, सीताराम, हृदय की भी शुद्धि यहाँ बताई गई है कि मैं तो तेरे पास में, तू कहाँ भटकता बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठाकुर जी कहते हैं कि ना भटकने से, ना कहीं जाने से, ना तीर्थों से। वो ठीक है, अपनी जगह तीर्थ भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गहराई में जाया जाए तो ठाकुर जी तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु तो हर कण कण में, हर घट घट में व्यापक परमानंदा, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भक्त प्रहलाद ध्रुव आदि बड़े बड़े महापुरुषों ने परिवार में ही रह करके भजन किया है। तो इस तरह से परिवार में भी भजन किया जा सकता है। अरे उनको कितने बजे उठना चाहिए, कैसे कैसे कर्म करना चाहिए, कुछ है सुबह से क्या कुछ ऐसी रूटीन दिनचर्या महाराज जी ऐसा है कि कैसे वो अपना बनावे दिनचर्या, कितने बजे उठें, क्या क्या सुबह से क्या क्या कर्म करें? सुबह देखिए दिनचर्या के लिए अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गृहस्थ को चाहिए कि उठ जाना चाहिए। 4 बजे? हाँ, 4 बजे गृहस्थ सूर्योदय होने से पहले। अच्छा। क्योंकि दिन भर में महाराज 4 युग बदल जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आप कहेंगे कैसे? सूर्योदय होने से पहले सतयुग का समय चलता है, सूर्योदय से 10 बजे तक त्रेता है, उसके 12 से शाम तक द्वापर, और रात्रि तो मानो कलयुग ही है, भीषण। तो इस तरह से आप जैसे अपने शरीर को ही ढाल लीजिए, अपने शरीर को एक क्षेत्र बना लीजिए। तो आप जैसे पूछे गृहस्थ को भजन के लिए, तो गृहस्थ अपने परिवार में रह करके सुबह उठ करके और दिनचर्या सुबह अपना जो नित्य का कर्म है शौच आदि करके हनुमान चालीसा पढ़ना है। जो भी हम दबाव नहीं दे रहे कि हनुमान चालीसा ही वो पढ़े, कोई भी अगरबत्ती धूप जला करके थोड़ा सा प्रभु का ध्यान करना, नाम जाप करना, ये गृहस्थ के लिए बताया है। क्योंकि अल्प अवधि, आपने जो बहुत प्रश्न अच्छा किया महाराज जी, हमको एक बात याद आ रही है। अब देखिए कोई चीज़ समझाने के लिए और कहने के लिए फार्मूला देना जरूरी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट पर जब बैठे थे, तो आप जैसे हमारे भैया हैं वीडियो बना रहे हैं, इन्हीं की तरह एक सदगृहस्थ कोई व्यक्ति जा गया और पूछा, महाराज जी आप तो भगवत प्राप्त किए हुए महात्मा हैं, तो आप अपने जीवन का अनुभव बता दीजिए, हम गृहस्थ हैं कैसे भजन करें। गोस्वामी जी ने कहा कि देख भैया, अल्प अवधि जीवता में बहुत सोच पोच, करीबे को बहुत पे का कीजिए, पार न पुराणहु को वेदहु को अंत नाही, बानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कलाएं अनंत छंद को, प्रबंध बहु राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। और सब बातन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहे तो राम नाम लीजिए। प्रभु का नाम, देखिए घूम फिर करके प्रभु के नाम का ही महत्व आता है। आप कोई प्रश्न करिए, हम कोई भी उत्तर देंगे, प्रभु के नाम पर ही जाकर के वो विराम हो जाता है। तो कहने का मतलब, इसको थोड़ा हल्का सा मैं व्याख्या करूंगा। गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि बताओ भैया, थोड़ा सा जिंदगी मिला है, और थोड़े से जिंदगी में करने के लिए तो बहुत कुछ है। व्यक्ति तो सोचता है कि ऑफिस भी जाते, दुकान भी चला लेते, खेत भी देख लेते, बाल बच्चों को भी देख लेते, और ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं नाना प्रकार का जंजाल है, क्या क्या करोगे, और ऐसा ही करते करते जीवन बीत जाती है। लेकिन नहीं, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अल्प अवधि जीवता में बहुत सोच को, करीबे को बहुत पे का कीजिए, और पार न पुराणहु को। आप कहने का मतलब पुराण का कोई पार नहीं है, और वेद का कोई अंत नहीं है। पार न पुराणों को वेद ही को अंत नहीं, बानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। और काव्य की कलाएं अनंत छंद को प्रबोध हो, बहुत से कविता हैं, बहुत से रस हैं,
किसी भी संत महापुरुष के पास बैठ जाओ, मन चिपक जाता है। अरे महाराज बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब ये गोस्वामी जी कहते हैं ये भी एक माया है एक तरह का। अगर कोई अच्छी भाषा बोल रहा है, देखिए महाराज बहुत गंभीर विषय है, ये वीडियो बन रही है। अगर कोई बहुत अच्छी गा रहा है, कोई कलाकार अगर गीत गा रहा है और बहुत अच्छा वो भजन गा रहा है तो मन चिपक जाता है। गोस्वामी जी ने राग को भी माया बताया है, बहुत गंभीर विषय है राग को भी। इसलिए हमारे साधु समाज में वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है जिसमें कोई राग नहीं। तो अगर कोई ज्यादा भजन में आप चिपक रहे हो, गोस्वामी जी कहते हैं राग तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, मन अगर चिपक रहा है तो वो राग है। इसीलिए उस राग से दूर हो। राग क्या है? बोले प्रभु का चरणों में अनुराग। राग नहीं अनुराग, एक राग होता है एक अनुराग होता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज आप कोई गीत गाओ, कोई भजन गाओ राग में, लेकिन गाना, संसारी लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे संत कहते नहीं रहे राग में नहीं अनुराग में गाओ, अनुराग में गाओ, कृपया अनुराग में गाइए, राग में नहीं अनुराग में। तो अनुराग, राग से ज्यादा महत्व अनुराग का। बहुत से कुछ ऐसी बातें हैं, रामचरितमानस या हमारे गीता आदि प्रमाण हैं। गोपियों ने गीत गाया, उसको गोपी गीत कहा जाता है। तो गोपियों ने जो गीत गाया वहाँ तबला हारमोनियम थोड़ी बज रहा था। सही। अगर कोई गीत गाने का मतलब क्या, भगवान के विरह में रोना ही गीत होता है। गोपियों जो गीत गाया है वो रो करके गाया, और कोई रो रहा है उसमें तबला हारमोनियम बजाओ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो विरह में रो रहा है। तब प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए व्याकुल होना, यही गीत होता है। इसको गीत कहते हैं। एक गीत होता है, एक गीता होता है। हम संसारिक गीत गाते हैं लेकिन भगवान ने गीता सुनाया। माने भगवान के प्रेम में रोना क्या अच्छी बात है? हाँ, प्रभु के प्यार में रोना, प्रभु के विरह में रोना अच्छी बात है। अच्छा। कबीरा हंसना दूर करो रोने से कर प्रीति। मैं दुआ सुना रहा हूँ लेकिन हंस रहा हूँ, विनोद है, लेकिन फिर भी हमारे कबीर दास जी रोने की ही बात करते हैं। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, अब बिन रोए कि तो पाइया प्रेम प्यारे मीत। ऐसी व्याख्या कीजिए। हाँ, बिन रोए कि तो पाइया प्रेम प्यारे मीत। बिना प्रभु के लिए तड़पना, बिना प्रभु के लिए छटपटाना, प्रभु मिल नहीं सकते। इसीलिए रोना भी एक भक्ति है। लेकिन सावधान महाराज जी, मैं थोड़ा सावधान करूँगा। रोने में भी ड्रामा हो सकता है। अच्छा। बड़ी सावधान, कैसे महाराज? इसलिए सत्संग सावधान है। कैसे महाराज जी रोए? जैसे आप कोई नाटक या नौटंकी देखते हैं तो हकीकत नहीं होती है, जिस उसका नाम ही नाटक होता है। तो नाटक के सीरियल में आप देखते होंगे कभी कभी ऐसे दृश्य आ जाते हैं सामने, कोई ऐसा झांकी सामने उपस्थित हो जाती है कि देखने वाला भी रोने लग जाता है। लेकिन वो रोना एक नाटक है, दिखाने वाला भी नाटक कर रहा है। लेकिन हकीकत में प्रभु के लिए रोना, ये भक्ति बताया। इसीलिए यहाँ रोने में भी फर्क होता है। सावधान किया संतों ने, रोने में भी फर्क है। महाराज जैसे कुछ अकेले कमरे में नाच रहे हैं, रो रहे हैं, उसका क्या महत्व है? अकेले कमरे में भाई सबके सामने रोना गाना तो बनावटी भी कर लेते हैं लोग। हाँ। लेकिन जो अंदर कमरे में रोए या नाचे गाए, हाँ, उसका कुछ महत्व अलग होता होगा। अगर महाराज जी आप बड़ा गंभीर विषय किए हैं। और क्योंकि रोना और गाना दो प्रकार का, एक तो कथा मंडली में, हाँ, में रोने की स्टाइल भी होती है। हाँ। का लगा करके रोने लगते। हाँ। तो आपने बड़ा अच्छी प्रश्न किया और एक गंभीर विषय है, और मैं इस पर क्या बताऊं, तो इस पर थोड़ा मेरे को विनोद सी आ रही है। कर कमरे में अगर आप रो रहे हैं, कोई नहीं है, तो ये भाव रखिए, हे प्रभु, क्योंकि वहाँ कोई देख रहा, कोई नहीं, भगवान के सिवा। भगवान प्रभु के सुमिरन में, प्रभु की याद में अगर किया जाए। और मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि छल कपट क्या मोई कपट छल छिंद्र भावा, प्रभु के लिए रिझाओ, प्रभु के लिए खुश करने के लिए। इसलिए ठाकुर जी के लिए कोई चीज़ करना। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था कि आपके भक्त की निशान क्या है, तो लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा,
काम आदि मद दम्भ न जाके, और तात निरंतर बस में ताके। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या ये हुआ कि गदगद गिरा नयन। हाँ, भगवान ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण, अगर भक्त हमारा सुमिरन करता है, अगर हमारी नाम लेकर के अगर उसके कंठ भर जाते हैं, रोमांचित हो जाता है, गदगदित हो जाता है, तो ये एक लक्षण है भक्ति का। भगवान लक्ष्मण पूछते कि प्रभु, फिर बोले कि फिर ये होता है कि मैं उसके बस में हो जाता हूँ। भगवान को बस में करने के लिए देखिए भक्ति का एक साधन है, एक साधन केवल भक्ति का है। भक्ति के बस में भगवान हो जाते हैं। अरे जो सारे संसार की मुट्ठी में बस करने वाला परमात्मा, उसको हम संसारी क्या बस करेंगे? लेकिन नहीं, किसी ने कहा कि भगवान भी बस में हो सकता है। होते हैं। उसका रास्ता है भक्ति का। प्रेम और भक्ति का एक मतलब करीब एक ही रूप होता है। प्रेम कहो भक्ति कहो, करीब करीब मेरे समझ से एक ही रूप है। तो भक्ति और प्रेम के वशीभूत होने के कारण भगवान मुट्ठी में हो जाते हैं, अपने बस में होते हैं। महाराज जी, क्या महाराज जी रोने से भगवान जल्दी मिल जाते हैं क्या? कुछ ऐसा रोने से या उनको रो कर पुकारने से भगवान जल्दी? नहीं, ऐसी भी कोई जरूरी नहीं। अच्छा। ना, ऐसी कोई जरूरी। तो भगवान को पाने का सरल मार्ग क्या है? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। अच्छा। महाराज जी, आपने जो कहा उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। जैसे आपने कहा, प्रभु को पाने के लिए, ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। कोई ये भी जरूरी नहीं कि मैं माला लेकर बैठा हूँ तो प्रभु प्रसन्न है, मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ तो प्रभु प्रसन्न है, मैं मंदिर में भगवान का पूजा कर रहा हूँ तो वही प्रसन्न है। ये भी कोई जरूरी नहीं महाराज जी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। प्रभु तो कि लीला को तो वही जाने कि कौन सा कर्म करने से, कौन सा ऐसा व्यवहार करने से परमात्मा खुश होता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मालिक परम स्वतंत्र है महाराज जी। इसीलिए भक्ति के भी कई प्रकार बताया है। वो ठीक है, संतों के द्वारा एक बनाया हुआ पद्धति है, भजन करना चाहिए, माला रखना चाहिए और परिक्रमा करनी भी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन केवल आपके प्रश्न के उत्तर के में केवल ये आ रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि यही करने से परमात्मा प्रसन्न होगा, या यही दबाव नहीं दिया जा सकता। हाँ, नहीं, भगवान स्वतंत्र है। भगवान स्वतंत्र है। भक्ति के भी कितने प्रकार हैं। महात्मा, बहुत से महात्मा, हमारे महाराज जी हमारे बगल में बैठे हैं, मौनी जी महाराज जी, मैं आपके ऊपर में मैं बता रहा हूँ, महाराज जी भी कुछ दिन मौन धारण किए। इसका कारण क्या है? महाराज जी ने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि संत मौन क्यों हो जाते हैं। तो हमसे भी किसी संत ने बात बताया था कि मौन इसलिए होते हैं कि संसारी व्यक्ति साधु के, हालांकि मौन से बोलने से परमात्मा नहीं मिलता। हम जो आपके पास इतने घंटों बैठ के बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि भगवत की प्राप्ति हो जाएगी ना। तो ज़्यादा बोलने से परमात्मा नहीं मिलता। और रही बात है कि अगर मौन होकर मौन तोड़ दिया गया तो संतों के मौन को संसारी समझ नहीं पाया, इसलिए संतों को मजबूरी में बोलना पड़ा, न चाहते हुए भी बोलना पड़ा। बाकी मौन तो और अच्छी बात है महाराज जी, मौन अगर रहा जाए तो और अच्छी बात है। महाराज जी क्या कि बड़े बड़े सिद्ध लोगों ने भी वीडियो दिए, चाहे देवराहा बाबा का ले लो, चाहे परमहंस श्री राम मंगल दास जी को ले लो, आज से 50-60 साल पहले की बात, उनके भी वीडियो, हमारे गुरुदेव जी के उनके भी वीडियो। बड़े बड़े सिद्धों ने सत्संग भी किया, उपदेश भी दिया, ग्रंथ की रचना भी किया, तो वीडियो भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन वीडियो के द्वारा लोगों के विदित हो कि महापुरुष थे, विज्ञापन हो। अब तो जैसे भगवान को, राम को काल्पनिक मानते हैं, अब उनका वीडियो नहीं है, यदि वीडियो हो तो दिखा देते। अब जैसे हमारे महाराज जी, जैसे देवराहा बाबा इत्यादि, अब उनका वीडियो है, लोग ये देवराहा बाबा को नहीं कह सकते काल्पनिक, क्योंकि उनका वीडियो है कि भाई देख ये देवराहा बाबा जी। तो जो महापुरुष चले गए, ये कुछ जीवन में सत्संग नहीं दिया, कोई उनका वीडियो नहीं आया, फोटो नहीं आई, तो लोग कहते पता नहीं थे कि नहीं थे। अब जिन संतों का वीडियो आ गया, कुछ सत्संग आ गया, तो दुनिया मान लेती नहीं ये महात्मा थे। इनका जो प्रवचन हो वो वास्तविक सत्य है।
तो ये वीडियो जो है एक तरह से जो मैंने वर्तमान जो मैंने है वैज्ञानिक पद्धति है, और जो ग्रंथों ने लिख दिया वो भी एक प्रमाण माना जाता है, फलाने ने लिखा। तो इससे क्या होता, समाज को ज्ञान मिलता कि इतने बड़े सिद्ध तुलसीदास जी या रामचरित मानस न लिखी होती तो दुनिया तो पूरी भटक जाती महाराज जी। यदि किरण भगवान जो है ये गीता न लिखे हो, जबकि किरण भगवान नहीं लिखे, व्यास जी लिखे हैं। हाँ। यदि गीता न लिखी होती तो दुनिया भटक न जाती। भटक जाती। भागवत यदि न लिखी गई होती तो जो ये पिशाच नहीं मरकर भूत बन जाते हैं, हाँ, हाँ। साधु ग्रह सब, इनका उद्धार कैसे होता। तो कहने का मतलब है कि जो महापुरुषों ने ग्रंथ लिखा या वीडियो दिया, सत्संग, इसके पीछे भगवान की लीला है। हाँ, हमारे लीला। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जो बड़े बड़े कथावाचक है ये भगवान के द्वारा भेजे हुए पार्षद है। पार्षद है। ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान का प्रचार ना करना तो ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ही क्या रहा। हाँ। ज्ञान प्राप्त किए आत्मज्ञान, हाँ। और उसका प्रचार प्रसार किए नहीं तो ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ही क्या रहा। हाँ, करना चाहिए। तो वही बतिया महाराज जी कह रहे, वही बतिया मैं भी बता रहा हूँ कि बड़े बड़े सिद्ध जो आए, माने संसार में आए, सभी ने ग्रंथ की रचना किया। माने लगभग विशेष जो महापुरुष थे, चाहे तुलसी ले लो, चाहे कबीर ले लो, चाहे रायदास, स्वामी रामानंद जी, सभी ने ग्रंथ का प्रचार। यहाँ तक कि जब राम जी आए या किरण जी आए, राम जी आने के पहले वाल्मीकि जी को भेज दिए कि भाई हमारी जो है लीला लिखेगा कौन और प्रचार कौन करेगा। फिर इसके बाद लौकुश को भेज दिया प्रचार करने के लिए। हाँ, अब किरण भगवान आए, व्यास जी को पहले भेज दिया कि भाई हम जो लीला करेंगे तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा लिखो। गर्गाचार्य जी को भेज दिया कि भाई हर चीज में लिखो। तो जब परमात्मा आने के पहले कवियों को भेज देते कि भाई इसके द्वारा जनता को प्रचार होगा तो जनता मानेगी कि भगवान राम जी आए थे, किरण जी आए थे, परशुराम जी आए थे। नहीं तो क्या मालूम किसी को, और जब मालूम नहीं रहेगा तो जनता भटक जाएगी। क्योंकि जनता महाराज जी क्या है कि इस समय की जनता प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब जी रामचरित मानस ना होते तुलसीदास जी कोई न मानता। हाँ। और रामचरित मानस ना होता राम जी को कोई न मानता। हाँ। और ये भागवत ग्रंथ ना होता या गीता ना होती तो किरण जी को कोई न मानता, नहीं मानता। तो इसके अनुसार जो है जो माने महापुरुषों ने वीडियो दिए, सत्संग दिए, खराब नहीं है। हम जो आज कर रहे हैं हमें कोई जरूर नहीं, हम तो 4 घंटा की समाधि लगाते, वो विद्या हम जानते। इस समय शायद चित्रकूट में वो विद्या कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये इस प्रचार क्यों कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी का चलाया हुआ एक मानव धर्म है। मानव धर्म ये सिखाता है कि जनता बिगड़ गई है, और जनता एक व्यक्ति को सही मार्ग में लाने पर महाराज जान तो कितना पुण्य मिलता है। कहते एक व्यक्ति को सही मार्ग पर आ जाए सीधा वैकुंठ धाम का फल मिल जाता है। एक किसी आपने शिष्य बनाया, और शिष्य यदि वो लोग रोज 1 लाख राम नाम का जप कर, वो ऑटोमेटिक 25% आपके पास आ जाएगा। लेकिन ऐसा शिष्य बनाना पड़ेगा, और जो शिष्य हो वो भी ऐसा गुरु बनावे कि गुरु भी कम से कम दिन में 50,000 मंत्र जपे। सही है, सही है। तो इससे क्या है कि गुरु चेला दोनों का कल्याण हो जाए। अच्छा, ये शिक्षा जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर पहुंचेगी तो वो भी उस पर चलेगा। तो महापुरुष जो भी करते हैं जनता के कल्याण के लिए करते हैं। तो और हमारे दादा गुरु जी महाराज जी 3500 सिद्ध संत देवी देवता उनके सामने प्रकट हुए। परमहंस श्री राम मंगल दास जी, नाम सुने हो चाहे, वो बसिट कुंड के सामने। तो अब 3500 सिद्ध संत को क्या जरूरत थी धरती में आने को, क्या जरूरत थी उनके सामने प्रकट होने की, क्या जरूरत है उनको पद दोहा लिखाने का। राम जी आए, किरण जी आए, विष्णु जी, शंकर, दुर्गा, काल, हमारे चित्रकूट धाम स्वयं प्रकट हुआ। इनका मैं दोहा लिखा सकता हूँ। चित्त को प्रथम जौन कोई कूटे, भ्रम का भाड़ा ताको फूटे, तब वो बसे आवरण मेरे, चित्रकूट के सुख घनेरे, सुख विलास में मगन हो, हरदम ध्वनि सुनना, राम लखन सीता सहित सदा बसोया। ये माने चित्रकूट धाम स्वयं प्रकट होकर के परमहंस श्री राम मंगल दास जी के ने ग्रंथ की रचना। तो माने इतने देवी, अच्छा किसके आदेश से आए, भगवान राम जी के आदेश से आए। भाई राम जी ने कहा जाकर महात्मा जी को पद दोहा लिखाओ। अब ये दोहा पद लिखाने का मतलब जनता के कल्याण के लिए, जनता कि माने जितने देवी देवता प्रकट होगा पद दोहा लिखा। इसका मतलब सारे देवी देवता सत्य हैं। सूर्य चंद्रमा जितना देख रहे हैं ना, धरती आकाश जो है ये सब सत्य, क्योंकि वो देवी देवता प्रकट हुआ, प्रकट होकर के लिखाया। जब प्रकट होकर के लिखा, इसका मतलब जितने माने भागवत ग्रंथ जितने ग्रंथों में है, कलयुग, त्रेता, द्वापर के जो सिद्ध महत्व सब 100%, तुलसी, कबीर, ये अनसुईया, ये अत्रि जी, सर्वंश, तो सब प्रकट हुए और सब ने लिखाया। इसका मतलब है कि सब कुछ सत्य है। सूर्य चंद्रमा देख ही रहे, ये सब कुछ सत्य, सभी ने प्रकट होकर के लिखवाया। तो यही सब प्रमाण है। अच्छा, इससे क्या है, जनता को विश्वास होता है कि ये सत्य है। और यदि वो देवी देवता प्रकट न हो, ये संत की रचना न की जाए, तो लोग काल्पनिक मान करके
भटक जाएगी। हाँ अच्छा, पूरी दुनिया महाराज जी, केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है हाँ कि जहाँ सत्य न्याय धर्म है, माने आध्यात्मिक है। नहीं, विदेश लोग तो पशु की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है, उसमें कहूँगा कि महाराज जी क्या है, ये पूरा संसार इस समय रावण रूप क्यों हो गया। आज से क्या है, कुछ समय पहले की बात है कि काल के नाम का एक राक्षस था। हाँ, सतयुग में। हाँ, वो क्या करता था, उसको वरदान मिला था कि जिसको तू चाहेगा उसको राक्षस, मैं जो चाहेगा सो हो जाएगा। तो उसके मन में आया कि मैं पूरी धरती को राक्षस है ना बना दूं। अब वो महाराज जी राक्षस बनाना चालू कर दे। जौने गांव में जाए तो ऐसी वो मंत्र मारे कि सब राक्षस बन गए। होते करते केवल मनु का राज्य बचा महाराज जी, पूरी धरती को माने राक्षस बना दी काल की। अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ, अब भाई एक छोटा सा राज है मनु का। हाँ। मनु शत्रु का छोटा सा राज है, तो सोचे कि अब क्या, अच्छा उसे जीत भी नहीं सकता क्योंकि वरदानी था, असुर था। और फिर इतना बड़ा उसका शासन था, हाँ भाई पूरे धरती को ने असुर बना दिया। हाँ। तो अब एक छोटा सा राज विचार का जीतेगा। फिर वो भगवान के पास गया, माने समुद्र में स्नान कर रहा था नदी में। हाँ। और भगवान, एक मछली आ गई उसके हाथ में और उससे कहा कि भाई क्यों तू आ गई। तो वो बड़ी चमत्कारी समझ में आया और उसने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मैं काल के से मैं जीत नहीं सकता हूं और कोई ऐसी दैवी शक्ति मेरे पास है नहीं कि जो मैं संसार को मैं कल्याण कर सकता हूँ, मैंने दुनिया को सही मार्ग पर ला सकूं। हाँ तो फिर मत्स्य अवतार विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, कहते बच्चा आप चिंता ना कर, तेरा परीक्षा हम ले रहे थे, तेरे अंदर हाँ। समाज के कल्याण की भावना है कि नहीं। जैसे ये उनके बारे में तो विष्णु भगवान प्रकट हुए कि मैं तुमको एक वरदान देता हूँ। वरदान का मतलब है कि 7 दिन के बाद प्रलय आएगी, जल प्रलय आएगी। हाँ। और तभी मत्स्य का अवतार होगा, तभी मैं मत्स्य का अवतार लूँ, एक बहुत से बड़ी नया बनाओ, कम से कम यहाँ से लेकर के रोड तक हाँ। काफ़ी 2 किलोमीटर की। तो उसमें जितने मनुष्य हैं जो मैंने धार्मिक प्रवृत्ति के, जैसे ऋषि हैं, वेद है, पुराण है, जो अच्छे अच्छे जीव हैं, उनको सब एक एक बीज उसमें रख लेना और खेती होती के सारी बीज रख लेना। हाँ। और फिर जैसे मैं जल प्रलय करूंगा तो धरती जल प्रलय हो जाए। हाँ। और जितने राक्षस होंगे सब मर जाएंगे। और जब राक्षस मर जाएंगे तो बचेगा कौन, तुम बचोगे, जो सप्तऋषि या वेद पुराण बचेगा, और जिनको जिनको तुमने रखा वो बचेंगे। हाँ। और तो क्या होगा, जब थोड़ा बचेंगे सतयुग अपने आप आ जाएगा। वही सतयुग जो है अब फिर बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि पूरे धरती में महाराज जिस समय वर्तमान में पूरे धरती में काल के नामक जो है ये कलयुग व्याप्त हो गया। और पूरे धरती में कलयुग ने ऐसा प्रकोप किया महाराज, पूरी दुनिया बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति अपना लिया। जो रामायण का पाठ न, पूजा ना करे, पाठ ना करे, धर्म कर्म ना करे, आचार विचार ना करे, रामायण का पाठ ना करे, हनुमान चालीसा का पाठ न, 65 पढ़े, समय पर शादी ब्याह ना करे, तो सब राक्षस ना हुए। सही है। तो सबके सब राक्षस हो गए। बचा कौन, कुछ संत बचे बेचारे, कुछ धर्मात्मा प्रवृत्ति के। अच्छा, उसमें उन्होंने बताया, जैसे मनु ने कहा कि जिनको तुम चाहोगे उसको हम रक्षा करेंगे, उसी बात को उसमें लिखा है सूरदास जी के, कहते सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे परजा बहुत मरे, काल ब्याल सोई बचेगा जो सदगुरु के। इसमें जो सदगुरु रूपी को शरण पकड़ लिया जो व्यक्ति ने, जो भक्त लोगों ने सतयुग माने गुरु को पकड़ लिया, गुरु से गुरु मंत्र ले करके राम नाम का जप या कृष्ण नाम का जप, हनुमान जी, शंकर जी का कोई भी मंत्र जो है, जो सात्विक प्रवृत्ति के जो देवी देवता है उनका मंत्र लेकर के जो जप कर रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई साधु संत की सेवा कर रहा है, धर्म कर्म का आचार्य, ऐसे लोगों की रक्षा भगवान करेंगे।